वेलकम टू नीलेश राय केमिस्ट्री क्लासेस यूट्यूब चैनल पर आपका बहुत बहुत हार्दिक स्वागत है। ठीक है, तो गाइज आज हम यहाँ शुरू करने वाले हैं लेक्चर आपका जो है कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्सेस। हम यहाँ आज जो हमारी क्लास रहेगी वो रहेगी कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्सेस। इसमें मैं आपको इसका जनरल इंट्रोडक्शन दूंगा और इस पे हम जो इम्पोर्टेंट्स इसके स्टार्टिंग पॉइंट्स हैं उन पे हम फोकस करेंगे। क्लियर है? तो क्लास स्टार्ट करते हैं हम। देखो होता क्या है गाइज, जो बॉन्ड होता है वो बॉन्ड बनता क्यों है? अट्रैक्शन फोर्स की वजह से। भाई दो एटम्स के बीच में अट्रैक्शन फोर्स होगा तो वो उनको क्या करता है? होल्ड करके रखता है। क्लियर है? किनको? दो एटम्स या फिर आप बोल सकते हो स्पीसीज को, आप बोल सकते हो स्पीसीज को। और ये सारा काम होता क्यों है? ये भी एक जनरल सी बहुत अच्छी चीज़ है समझने के लिए। मैं आपको बताऊं कि आपको सभी को पता होना चाहिए कि जो अकेला एटम होता है ना वो स्टेबल नहीं होता क्योंकि उसकी एनर्जी ज़्यादा होती है। इसलिए अपनी एनर्जी को कम करने के लिए, ये देख लो, एनर्जी कम होगी स्टेबिलिटी ज़्यादा होगी, एनर्जी ज़्यादा होगी स्टेबिलिटी कम होगी। इसका मतलब मेरा ये है कहने का कि अपने आप को स्टेबल बनाने के लिए एटम्स क्या बनाते हैं? बॉन्ड बनाते हैं। क्लियर है? चलो बहुत अच्छी बात है, आगे हम चलते हैं। हम क्या है कि यहाँ पे एक स्पेशल टाइप का बॉन्ड पढ़ेंगे। मतलब आपने अब तक देखे होंगे, एक पढ़ा होगा कोवेलेंट बॉन्ड, तो आप सभी को याद है आई थिंक वो शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है। फिर एक हमने पढ़ा होगा आयनिक बॉन्ड, तो वहां आपको पता है एक डोनर होता है और एक एक्सेप्टर होता है। मतलब एक के पास पॉजिटिव चार्ज होता है, एक के पास पॉजिटिव चार्ज होता है और एक के पास नेगेटिव चार्ज होता है। क्लियर? बट एक स्पेशल टाइप का बॉन्ड होता है कोऑर्डिनेट बॉन्ड। कोऑर्डिनेट बॉन्ड यहाँ क्या होता है भाई? यहाँ सिंपल सी बात है, कोऑर्डिनेट बॉन्ड के अंदर जो इलेक्ट्रॉन का पूरा लोन पेयर है वही सीधा सीधा डोनेट कर दिया जाता है। कि भाई जैसे मान के चलो ये कोई डोनर स्पीशीज है और ये कोई एक्सेप्टर स्पीशीज है। भाई ये आपका डोनर है और ये आपका एक्सेप्टर है। ठीक है, ये मतलब दाता है और ये ग्राही है। हम एक और लैंग्वेज में इसको जानते हैं, ये लुईस बेस होते हैं और ये लुईस एसिड होते हैं। क्लियर है? इनके पास ऐसा समझ लो नेगेटिव और लोन पेयर और एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन होते हैं और इनके पास वैकेंट ऑर्बिटल्स होते हैं। इनके पास या तो हो सकता है पॉजिटिव चार्ज हो या फिर हो सकता है वैकेंट ऑर्बिटल्स हो मेरे भाई, या फिर हो सकता है इनके पास वैकेंट ऑर्बिटल्स हो। क्लियर है? अब होगा क्या कि सीधा डोनर अपना एक लॉन पेयर उसको सीधा डोनेट कर देता है और बनता है कोऑर्डिनेट बॉन्ड। मैं आपको एक छोटी सी हिस्ट्री बता रहा हूँ अभी। जैसे आपका जैसे अमोनिया है, अमोनिया H+ को डोनेट कर देता है और NH3 इस टाइप से यहाँ जो बॉन्ड बनता है वो बनता है भैया कोऑर्डिनेट बॉन्ड। यहाँ जो बॉन्ड बनता है उसको हम बोलते हैं कोऑर्डिनेट बॉन्ड। तो हम बोल सकते हैं कि कोऑर्डिनेशन कंपाउंड क्या होते हैं? कोऑर्डिनेशन कंपाउंड क्या होंगे? कोऑर्डिनेशन कंपाउंड होंगे मेरे भाई कि
सिंपल सी बात है, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का मतलब है कि जिनके पास में कोऑर्डिनेट बॉन्ड होगा। पहली बात तो कंटेनिंग कोऑर्डिनेट बॉन्ड, जिनके पास में कोऑर्डिनेट बॉन्ड होगा। मिटविल, ये किनके बीच में बनेगा? बिटवीन मेटल एंड इलेक्ट्रॉन डोनर लिगैंड। ये किसके बीच में बनेगा? मेटल और इलेक्ट्रॉन डोनर, एक नया नाम है यहाँ पर लिगेंड। मतलब यहाँ पर मेटल होगी और एक डोनर लिगेंड होगा। मतलब ये लिगेंड इस मेटल को क्या कर देगा? सीधा सीधा अपना एक लॉन पेयर दे देगा। इसको, इस मेटल को मेरे भाई। इसका मतलब इस मेटल के पास में क्या होना चाहिए? या तो पॉजिटिव चार्ज, या फिर क्या होने चाहिए? वैकेंट ऑर्बिटल। तो ये कौन हो गया? एक्सेप्टर हो गया मेरे भाई। और ये कौन हो गया? ये डोनर हो गया मेरे भाई। अभी तो बोलते हैं इसको लिगेंड। डोनर को क्या बोला है यहाँ पे? लिगेंड। एल से डिनोट किया है मेरे भाई। क्लियर है? चलो, बहुत अच्छी बात है। लिगेंड लुईस बेस, मेटल लुईस एसिड। ओके, चलो आगे चलते हैं हम। अब यहाँ बात होती है कि मेटल होगी थी कौन सी होगी भाई? यहाँ इस चैप्टर में मेटल होगी तो कौन सी होगी? मेटल होगी स्पेशली यहाँ पर डी ब्लॉक एलिमेंट्स की। मेटल कौन सी होगी? डी ब्लॉक एलिमेंट्स की, क्योंकि इनके पास में पॉजिटिव चार्ज होता है। दूसरा, वैकेंट डी ऑर्बिटल्स होते हैं। और थर्ड इनकी जो साइज है ना मेरे भाई, वो भी बहुत कम होती है। साइज ऐसा समझ लो बहुत छोटी होती है इनकी साइज। मतलब साइज बहुत ही कम होती है, छोटी साइज होती है इनकी डी ब्लॉक के एलिमेंट्स की। और इनकी हम बात कभी फिर कभी करेंगे। तो मैंने आपको क्या बताया कि ऐसा बॉन्ड जिनमें भी पाया जाएगा वो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड कहलाएंगे। लेकिन इसको पढ़ने से पहले हम एक छोटी सी और बात करेंगे, ठीक है? कि भाई आखिर में कंपाउंड्स आए कहां से। देखो, आखिर में कंपाउंड्स आते हैं मेरे भाई, होता क्या है? एडिशन कंपाउंड्स होते हैं। होता क्या है? एडिशन कंपाउंड्स होते हैं। एडिशन कंपाउंड्स होते हैं मेरे भाई, ठीक है? एडिशन कंपाउंड्स, एडिशन कंपाउंड्स का मतलब होता है कि आपने दो टाइप के अलग अलग सॉल्ट लिए। जैसे मान लो मैंने KCl लिया और MgCl2 लिया। इनमें थोड़ी बहुत तो मात्रा में पानी होगा ही होगा। फिर आप इनको इवेपोरेट करोगे, मतलब तब तक कि ये क्रिस्टल ना बन जाए। क्या ना बन जाए? क्रिस्टल। तो ये क्या होते हैं? कोई नया कंपाउंड तो बनता नहीं है, बट ये तीनों के तीनों आपस में चिपक के बैठ जाते हैं। मतलब देख लो, प्रोडक्ट बनी है, डॉट लगाया है, मतलब ये तीनों चिपक करके बैठ गए और यहाँ एक क्रिस्टल बन जाता है। क्या बन जाता है? क्रिस्टल। इसको हम बोलते हैं एडिशन कंपाउंड्स। इसको हम क्या बोलते हैं मेरे भाई? एडिशन कंपाउंड्स। इसको हम बोलते हैं एडिशन कंपाउंड्स। एक और एग्जांपल लेता हूं, जैसे मैं दूसरा सेकंड एग्जांपल लूं मैं। जैसे जैसे मान के चलो K2SO4 एक अलग सॉल्ट है, Al2SO4 का होल थ्राइस प्लस 24H2O। इनको आपने एवेपोरेट किया तो ये चिपक करके बैठ गए। Al2SO4 होल थ्राइस 24H2O। इसको आप पोटाश एलम बोलते हो, इसको आप पोटास एलम कहते हो भाई। और एक और एग्जांपल ले लेता हूं, जैसे मैं FeSO4, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट एग्जांपल है, प्लस NH4 होल ट्वाइस पूरे पे SO4 प्लस 6H2O मेरे भाई। इसको हम मोहर सॉल्ट बोलते हैं। इसको हम मोहर सॉल्ट के नाम से जानते हैं। क्लियर है? इसको हम मोहर सॉल्ट के नाम से जानते हैं। तो ये भी क्या हो जाएगा? चिपक के बैठ जाएगा। FeSO4 डॉट NH4 पूरे पे होल ट्वाइस
SO4.6H2O। तो मतलब आपने 2 से ज़्यादा सॉल्ट्स को मिलाया और उनको क्रिस्टलाइज किया, एवेपोरेट किया जब तक कि वो क्रिस्टल नहीं बन गए, और वो कोई नया तो बनाया नहीं बट चिपक करके बैठ गए, ऐसे कंपाउंड्स को हम बोलेंगे हम एडिशन कंपाउंड्स। ये बात आप याद रखना, ऐसे कंपाउंड्स को हम क्या बोलेंगे, एडिशन कंपाउंड्स। बट होता क्या है कि इन्हीं एडिशन कंपाउंड्स को अगर आप वापस, बहुत सारे सॉल्ट्स होते हैं कि अगर आप इन्हीं एडिशन कंपाउंड्स को, अगर आप इन्हीं एडिशन कंपाउंड्स को जैसे वापस क्या करते हो, ब्रेक करते हो किसके अंदर, पानी में, तो कुछ अपने आयंसों में ब्रेक्स देयर ओन आयन, कुछ अपने आयनों में ब्रेक हो जाते हैं, क्या हो जाते हैं, डिसोसिएट हो जाते हैं भाई, क्या हो जाते हैं, डिसोसिएट। भाई कुछ एडिशन कंपाउंड्स अपने आयंस में क्या हो जाते हैं, डिसोसिएट हो जाते हैं। जैसे मान लो मैं वापस से बात करता हूँ, हमने अभी इससे पहले ही लिया था KCl.MgCl2.6H2O, पता लग गया ना कि ये एडिशन कंपाउंड है। मैंने इसको वापस पानी में डाला तो यहाँ क्या हुआ, K+Cl-Mg+2 और दूसरा 2Cl- क्या हो गया, डिसोसिएट हो गया, टूट के चला गया। जैसे हमने लिया था इससे पहले K2SO4.Al2SO4 का होल थ्राइस डॉट 24H2। अब ये क्या हुआ, ब्रेक कर गया, K+SO4-2 और Al+3 और SO4-2। ध्यान से देखो आप, अगर इन दोनों को देखो आप, एग्जांपल्स को आप अगर ध्यान से गौर किया हो आपने, तो देखो फर्स्ट जो सॉल्ट है आपका और सेकंड सॉल्ट है, उन दोनों सॉल्ट में 2 पॉजिटिव आयंस हैं, 2 क्या है, पॉजिटिव आयंस है, बट एक नेगेटिव आयंस सेम है। इधर भी देखो 2 पॉजिटिव आयंस डिफरेंट है, K+ और Al+3, बट क्या है, SO4 जो -2 आयन है वो सेम है। मतलब आप यही बोल सकते हो कि एडिशन कंपाउंड्स को अगर आप ब्रेक करते हो, एडिशन कंपाउंड्स को अगर आप ब्रेक करते हो तो पानी में जाने के बाद ये अपने आयंस में ब्रेक हो जाते हैं, अपने आयंस में क्या हो जाते हैं, ब्रेक हो जाते हैं। ऐसे सॉल्ट्स को हम डबल सॉल्ट बोलते हैं, ऐसे सॉल्ट को हम क्या बोलते हैं, डबल सॉल्ट्स बोलते हैं, कि जो वाटर में जाके ऐसे सॉल्ट, जो वाटर में जाकर के अपने आयंस में, ओरिजिनल आयंस में क्या हो जाए, ब्रेक्स हो जाए, अपने जो आयंस जिनसे बना हुआ है उन्हीं आयंस में ब्रेक हो जाए, हो गए नहीं, या फिर आप बोल सकते हो जो वाटर में जाकर के 2 कैटायन और 1 एनायन में क्या हो गया, ब्रेक हो गया। ऐसे सॉल्ट को हम डबल सॉल्ट के नाम से जानते हैं। है तो वही एडिशन, बट एडिशन ब्रेक होकर के 2 में चला गया, 2 से ज्यादा में चला गया, हो सकता है मे बी पॉसिबल, मतलब वो ब्रेक हो गया, वो तो डबल सॉल्ट हो गया। लेकिन कुछ ऐसे सॉल्ट्स होते हैं, एडिशन कंपाउंड्स बनते हैं, कुछ ऐसे टाइप के भी बनते हैं मेरे भाई। जैसे मान के चलो, मैंने एक एग्जांपल लेता हूँ यहाँ पर, मैंने लिया 4KCN, एक अलग सॉल्ट था, इसको मैंने मिलाया, ध्यान से देखना, FeCN2 से, इससे मिलाया तो ये चिपक गया और क्या बना, K4FeCN6, ये बन गया एक नए टाइप का एडिशन कंपाउंड बन गया। अब बट इसको जब मैंने वापस ब्रेक किया वाटर में, तो अब की बार ये अपने आयंस में नहीं ब्रेक हुआ, नॉट ब्रेक्स इनटू देयर आयंस। मेरे भाई ये अपने आयंस में अब ब्रेक नहीं हुआ, और हुआ भी तो किस टाइप से हुआ, देखो ध्यान से, 4 तो K+ में गया बाहर वाला, और जो अंदर का पूरा ब्रैकेट के अंदर है बड़ा वाला, वो Fe, ये कंप्लीट ब्रैकेट में है, CN6, ये 4 माइनस में चला गया। मतलब इस ब्रैकेट के जो बाहर था वो ब्रेक हुआ और ब्रैकेट वाला ब्रेक हुआ ही नहीं। मतलब जो ब्रैकेट में था मेरे भाई, है ना, ये ब्रेक नहीं हुआ, ये ब्रेक मैं हिंदी में लिख देता हूं, नहीं हुआ। तो ऐसे कंपाउंड्स को हम बोलते हैं कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स। ऐसे टाइप के कंपाउंड्स को हम क्या बोलते हैं, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। मतलब मैं बोल सकता हूं कि ऐसे सॉल्ट्स जो वाटर में डालने के बाद अपने आयंस में क्या नहीं होते,
ब्रेक नहीं होते और एक स्पेशल टाइप की स्ट्रक्चर बनाते हैं, जिनके अंदर कौन सा बॉन्ड पाया जाता है, कोऑर्डिनेशन बॉन्ड पाया जाता है, उनको हम बोलते हैं कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्सेस। थैंक यू सो मच। इसकी डेफिनेशन वगैरह हम नेक्स्ट लेक्चर में लिखवा देंगे। थैंक यू।